नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूँ आपके साथ संदीप मिश्रा। कल यानी 1 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू दोनों सदनों के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बातचीत करेंगे और तमाम लीडर से अपील करेंगे कि वो दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलने दें। इससे पहले भी किरण रिजिजू ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट करते हुए तमाम लीडर से अपील की थी कि वो बढ़ चढ़कर इस कार्रवाई में अपना योगदान दे और उत्साह से भाग ले और सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलने दे। आपको बता दें कि ये शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसके अंदर कुल 15 बैठकें होंगी। इससे पहले बात करें मानसून सत्र जो 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चला था। हालांकि वो मानसून सत्र जो है एसआईआर की विपक्ष के हंगामे की एसआईआर की भेंट चढ़ गया, लेकिन इस बार के शीतकालीन सत्र में उम्मीद की जा रही है कि कई अहम बिल जो है वो सरकार ला सकती है। लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी में है और सरकार को कहीं ना कहीं एसआईआर के और कई सारे अहम मुद्दे पर, चाहे वो मणिपुर हिंसा से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर बेरोजगारी महंगाई से जुड़ा हुआ मामला हो या विदेश नीति को लेकर के बात हो, तमाम मुद्दों पर घेरने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। कल की अगर बात करें तो विपक्ष के जो लीडर्स हैं उनकी अहम बैठक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है, जिसमें वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम विपक्ष के नेताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि शीतकालीन सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई सारे अहम बिल जो है वो सरकार ला सकती है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल कुछ अहम बिल, हालांकि बताया जा रहा है कि लगभग 10 बिल जो है वो सरकार ला सकती है, जिसमें एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 सरकार लाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल, कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन 131वां संशोधन बिल 2025, रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2025, एब्रिविएशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2025 और इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025। ये कुछ अहम बिल जो है वो सरकार ला सकती है। लेकिन हालांकि देखना काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा कि किस तरह से सदन की जो कार्रवाई है वो चलती है, क्योंकि काफ़ी उम्मीद रहती है लोगों को। और जिस तरह से पिछली बार भी सरकार ने बताया था कि कितना खर्चा आता है एक दिन की सदन की कार्रवाई में, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह से हंगामा सदन में देखने को मिलता है, जिसके कारण सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी जाती है और काफ़ी महत्वपूर्ण जो दिन है वो बीत जाते हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है और किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं वो लगातार तमाम पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि वो सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलने दे। लेकिन देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि कल सरकार किस तरह से विधेयक जो है वो लेकर के आती है और क्या कुछ अहम निकल के आने वाला है। लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से तैयारी पर है, क्योंकि 12 राज्यों में एसआईआर जो है वो होना है, जिसको लेकर के कई सारे मुद्दों को, चाहे वो बीएलओस की जिस तरह से मृत्यु के मामले सामने निकल के आ रहे हैं, उस पर भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। लेकिन कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। कल से लेकर के 19 दिसंबर तक ये संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा, तो हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे और पल पल की अपडेट के लिए देखते रहे सारसाना। नमस्कार।